सदगुरु कबीर साहब मानव थे। न वो हिंदू थे न मुसलमान थे। वो कहते हैं हिंदू कहूं तो है नहीं, मुसलमान भी ना है। अगर वो हिंदू होते तो हिंदुत्व की बात करते, मुसलमान होते तो मुसलमान की बात करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो एक मनुष्य थे, मानव थे, और वो मानवता की बात करते हैं। मानव जीवन में दुख का अंत कैसे हो, मनुष्य का जीवन सफल कैसे हो, मनुष्य जो बंधनों में बंधा है उससे कैसे छूटे, और अन्य जितने भी अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, रूढ़िवादियां हैं, उससे कैसे निकले, इस पर उनका फोकस था, ध्यान था। और इन्हीं बातों को अपने ध्यान में रखते हुए सदगुरु कबीर साहब ने मानव को लक्ष्य करते हुए कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियतल आप ठौर कर, मुई कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतों प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, और कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। पूरी सफलता की बात है इसमें। वो कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। बंदे हम उसको कहते हैं जो गुलाम हो, बंधा हो, प्रतंत्र हो और दुखी हो। दुखी आदमी क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं से उसके ऊपर दबाव होता है, किसी न किसी दबाव में वो जीवन जीता है, इसलिए वो दुखी है। तो कबीर साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। आप देखिए, एक होता है बाहर का बंधन और दूसरा होता है भीतर का बंधन। बाहर का बंधन हमें दिखता है, भीतर का बंधन हमें नहीं दिखता है। बाहर का बंधन क्या है? जैसे मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनका बंधन हमें दिखेगा। क्योंकि बाहर का बंधन है। एक गाय है, गाय के गले में एक रस्सी है और वो खूंटे में बंधी है, वो दिखता है। गाय परतंत्र है, खूंटा भी दिखता है और उसके गले में जो रस्सी है वो भी दिखता है। एक शेर है, एक पिंजड़े में बंद है, वो पिंजड़ा भी दिखता है और शेर पिंजड़े में बंद है वो भी दिखता है। एक हाथी है, हाथी का भी बंधन दिखता है कि एक मोटे मोटे जंजीर में वो बंधी है, वो बंधन दिखता है। एक तोता है, एक सुग्गा है, एक पिंजड़े में बंद है, तो वो बंधन उसका दिखता है, पिंजड़ा भी दिखता है। तो ऊपर का बंधन है वो दिखता है। लेकिन क्या कबीर साहब उन्हीं लोगों के लिए कहते हैं? वही लोग बंदे हैं, बंदे कर ले आप निवेरा? नहीं नहीं, कबीर साहब का लक्ष्य वो नहीं है। कबीर साहब का लक्ष्य तो हम हैं। हमको केंद्र में रख करके सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। लेकिन हमारे पास तो कोई बंधन नहीं है, ना हम पिंजड़े में बंद हैं, ना हमारे गले में कोई रस्सी है, ना हमारे पैर में कोई जंजीर है। वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? हमारा जो बंधन है वो क्या है? वो भीतर का बंधन है, वो दिखता नहीं है। और दिखेगा कैसे? और कौन सा बंधन है? कबीर साहब एक साखी में कहते हैं। ये कितनी बढ़िया सुंदर बात कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारा बंधन क्या है और तुम कैसे बंधे हो, हम बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं बेरसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, बिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। ये कितना सटीक उदाहरण है। वो कहते हैं कि बिन रसरी, बिना रस्सी का, अगर रस्सी हो तो दिखता,
लेकिन वो दिखता नहीं है। कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं, बिनु रसरी, बिना रस्सी का, बिनु रसरी, गल माने गला, गर्दन, सकलो सबका, एक का दो का नहीं। ये नहीं है कि आप लोगों का बंधा है और संत महात्माओं का नहीं बंधा है। अगर ये भी उस बंधन में है तो उनका भी बंधा है। सकलो माने सभी का, एक दो का नहीं। चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो, चाहे पाकिस्तान में रहता हो, चाहे अमेरिका रहता हो, चाहे लंदन रहता हो, ये धरती तल पर कहीं रहता हो, आकाश में रहता हो, पताल में रहता हो, जंगल में रहता हो, महल में रहता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि बिनु रसरी, बिना रस्सी का, गल मने गला, सकलो मने सभी का, बंधा बंधा है। तो भाई दिखता क्यों नहीं है? अगर गला हमारा बंधा है तो दिखता क्यों नहीं है? अब कबीर साहब उदाहरण देते हैं, बेरसरी गर सकलो बंधा, तासु बंधा अलेख। वो बंधन कैसा है? अलेख है। अलेख का मतलब जो लखने में नहीं आता है, देखने में नहीं आता है। तो जो अलेख है, देखने में नहीं आता है, वो दिखेगा कैसे? तो कबीर साहब उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि सकलो बंधा अलेख, तासु बंधा अलेख। अब उदाहरण देते हैं, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। कबीर साहब कहते हैं, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। जैसे एक अंधा व्यक्ति है जिसके पास आंख नहीं है, उसके हाथ में दर्पण दे दीजिए। दर्पण शीशा जिसमें सब लोग अपना चेहरा देखते हैं। कभी जाना होता है, अगर हम बिल्कुल तैयार हो गए तो जरूर एक बार शीशे में अपना चेहरा देखते हैं कि भाई कोई कमी तो नहीं रह गई। अब माताएं बहनें तो और देखती हैं, पूरा श्रृंगार कर लेंगी। जब चलने को तैयार होंगे तो एक बार शीशे में जरूर जाएंगे कि भाई कोई कमी तो नहीं रह गया। तो जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, उसके हाथ में दर्पण दे दीजिए, शीशा दे दीजिए और उस व्यक्ति से कहिए कि अपना चेहरा देखो, तो क्या वो व्यक्ति अपने चेहरे को देख पाएगा? अंधे व्यक्ति के हाथ में हम शीशा दे दें, दर्पण दे दें और उससे कहा जाए कि तुम अपना चेहरा इस शीशे में देखो, तो क्या वो अंधा व्यक्ति अपना चेहरा देख पाएगा? क्यों? कारण तो समझ में आ रहा है ना? क्यों? इसलिए नहीं देख पाएगा कि देखने का साधन ही उसके पास नहीं है। चेहरा भी है, हाथ में दर्पण भी है, लेकिन देखने का साधन नहीं है, इसलिए उसका चेहरा दर्पण में नहीं दिख पाएगा। इसी तरीके से हमारे पास बंधन भी है, हम बंधे भी हैं और उस बंधन को देखने का साधन हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारा बंधन दिखता नहीं है। वो साधन क्या है? अगर बाहर का बंधन रहता तो ये बाहर की आंख से दिख जाता। अगर कोई चोर है, उसके हाथ में पुलिस हथकड़ी लगाई है, अगर उसके पास वो बंधन है, एक हथकड़ी बंधन है, तो हम उस बंधन को देख लेंगे। क्यों? कि वो बाहर का बंधन है और बाहर की आंख से हम देख लेंगे। लेकिन जो भीतर का बंधन है वो बाहर की आंख से कैसे दिखेगा? उसके लिए तो भीतर की आंख चाहिए। और वो आंख कौन सी है? वो है ज्ञान की आंख। ज्ञान की आंख, जब तक उसी को त्रिनेत्र भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, अगर वो हमारा खुल जाए, ज्ञान की आंख खुल जाए, तो हमारा बंधन दिख जाएगा। लेकिन बंधन है क्या? ये भी तो समझना पड़ेगा कि हमारे पास जिस बंधन में हम बंधे हैं वो बंधन है क्या? वो है हमारे मन के विकार, मन के दोष, मन के गंदगी। जैसे कोई व्यक्ति है और जितने भी बंधन है, सारे के सारे बंधन दुखदाई होते हैं। जो हमें दुख दे वो हमारा बंधन। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है, आप बतलाइए, क्रोध सब लोग करते होंगे, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। क्रोध सब लोग करते हैं। क्या क्रोध को आपने कभी देखा है? आपके पास क्रोध है लेकिन आप क्रोध को देखे नहीं हैं। आप क्रोध लोग करते हैं।
और जो क्रोध करता है क्या वो सुखी होता है कि दुखी होता है? दुखी होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। जब भी कोई क्रोध करता है तो वो दुखी होता है। तो वो बंधन है और हमारे पास वो क्रोध का बंधन है, वो दिखता नहीं है। और वो कहाँ रहता है? वो मन में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? शरीर में नहीं रहता है, मन में रहता है। जितने भी हमारे दोष हैं, विकार हैं, वो सब मन में रहते हैं। क्रोध कहाँ रहता है? मन में। ईर्ष्या कहाँ रहता है? मन में। राग कहाँ रहता है? मन में। हत्या हिंसा का भाव कहाँ रहता है? मन में। ये तो सारे विकार हैं ना, और सारे के सारे मन में रहते हैं। और इसी बंधनों में आदमी जकड़ा है और फंसा है, और दिखता कहाँ है? जीवन बीत जाता है, लोभ नहीं जाता है मन से। जीवन बीत जाता है, क्रोध नहीं जाता है मन से। जीवन बीत जाता है, ईर्ष्या नहीं जाता है। यही तो बंधन है ना, और दिखता भी नहीं है। लोभ को कहिए कि देखो, कहाँ दिखता है? और हमारे मन में है। तो ये कब दिखेगा? जब हमको ज्ञान होगा, तीसरी आंख खुलेगी, तीसरा नेत्र खुलेगा और ज्ञान की आंख खुलेगी, तब हमारे दोष दिखेंगे। और इसीलिए ये सत्संग है और संत गुरुजनों का उपदेश है। कभी सा कहते बंदे कर ले आप निवेरा, और कहते हैं अपना निवेरा करो, इस बंधन से अपना छुटकारा पाओ, इसको मिटाओ, अपने जीवन से निकालो। और कब कहते हैं? मरने के बाद नहीं काम होगा ये। आप जियतलक आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। आप जियतलक जीते जी लखो। कबीर साहब कहते हैं जियत जानो जियत बूझो जियत मुक्त निवासा। ये कबीर साहब का ज्ञान है। जियत जानो जियत बूझो जियत मुक्त निवासा। और पंडितों का ज्ञान क्या है? मुँह मुक्त कहे गुरलोभी झूठा दे विश्वासा। कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये धोखेबाज गुरु हैं, इनसे मरने के बाद उद्धार नहीं होगा। जीते जी जब हम अपना उद्धार करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। मरने के बाद उद्धार नहीं होगा। मरने के बाद तो लोग कहते हैं, मरने के बाद जानते हैं क्या मिलता है? मरने के बाद सब कुछ स्वर्ग मिलता है, किसी को नरक नहीं मिलता है, सब कुछ स्वर्ग मिलता है। सब अगर मरते हैं, मरने के बाद जो भी उसके घर के परिजन रहते हैं, बेटा हो भाई हो, वो प्रेस में जाएगा और उस पर्ची पर लिखवा देगा हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माताजी का स्वर्गवास हो गया, चाचा जी का स्वर्गवास हो गया। तो मरने के बाद जानते हैं कहाँ स्वर्गवास होगा? कागज में। कागज में लिख दिया जाएगा। अरे स्वर्गवास तो आपके कर्मों से होगा, आपके बंधन कटेंगे, इससे होगा। एक चोर है, जीवन भर चोरी करता है, वो भी मरता है तो उसका बेटा जाकर के लिखवा देता है मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे कैसे स्वर्गवास हो गया? एक हत्यारा है, एक बदमाश है, एक बेविचारी है, मरती तो सब हैं, लेकिन सबके कागज में लिखा जाता है कि हमारे पिताजी का, हमारे चाचा जी का, हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। तो मरने के बाद केवल कागज में लिखाएगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मरने के बाद नहीं, जीते जी जियत जानो जियत बूझो जियत मुक्ति निवासा। और इसको बूझो समझो और जीते जी अब मुक्ति में निवास करो। मुँह मुक्त कहे गुरलोभी झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद तो झूठे लोग कहते हैं। तो बल्ले कर ले आप निवेरा, आप जितलक आप ठौर कर, मुँह कहाँ घर तेरा। घर कहाँ है? घर देखिए, घर जो है एक घर नहीं है, बहुत घर हैं, 4-5 घर हैं। आपको मैं गिनाता हूं। एक घर तो ये ईंट पत्थर वाला है जिसमें आप रहते हैं, ये भी तो एक घर है, ये छूटेगा। 2 घर छूटेगा और 2 घर नहीं छूटेगा, 4 घर है। ये मिट्टी और पत्थर और ईंट और सीमेंट का घर सबका छूटेगा। लेकिन लगता है कि छूटेगा? नहीं लगता है। लगता है कि सदा हम इसी घर में रहेंगे, लेकिन ये भी घर छूटेगा। एक घर ये है, दूसरा घर कौन सा है? ये शरीर है, ये भी तो एक घर है, ये भी एक दिन छूटेगा।
लेकिन यह भी नहीं लगता है कि यह शरीर कभी छूटेगा। लगता है कि हम कभी मरेंगे? लगता नहीं है कि कभी हम मरेंगे, लेकिन यह भी शरीर रूपी घर भी एक दिन छूटेगा। ये दो घर हो गए, तीसरा घर कौन सा है? अगर इसी घर में रहते रहते अगर हम अपना कल्याण कर लिए, उद्धार कर लिए, मोक्ष का काम कर लिए, तो तीसरा मुक्ति रूपी घर है, जिसमें सदा सदा के लिए ये जीव जो है उस घर में निवास कर जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए सब लोग मोबाइल बंद कर लें, तो ये तीसरा घर हो गया मुक्ति रूपी घर। अगर हम मुक्ति नहीं कर सके तो चौथा रूपी घर जानते हैं कौन सा है? 84 लाख योनि, वो भी तो घर है। अरे मुक्त नहीं होगा ये जीव तो किसी न किसी घर में तो जाएगा ना। और इस शरीर में आया है तो किसी न किसी घर से तो आया है, किसी न किसी योनि से तो आया है। तो फिर अगर ये शरीर छोड़ेगा, अगर मुक्त नहीं हुआ, तो 84 लाख योनि रूपी घर में वो फिर से वो जाएगा। वो ये 4 तरह का घर है। तो मुए कहाँ घर तेरा? कबीर साहब कहते हैं, यह अवसर नहीं चेता हूं प्राणी। अवसर कौन सा है भाई? ये मानव तन ही एक अवसर है। इस मानव तन में ही आकर के हम भजन भक्ति और साधना कर सकते हैं। क्या हम दूसरे योनि में जाएंगे? गाय बन गए, भैंस बन गए, ऊंट बन गए, मेढक बन गए, सर्प बन गए, बिच्छू बन गए, मछली बन गए, कबूतर बन गए, हाथी बन गए, घोड़ा बन गए। क्या भक्ति भजन करने का वो अवसर है? अवसर तो यही तन है ना, मानव जीवन ही तो है। तो यह अवसर नहीं चेता हूं प्राणी। चेतने का मतलब नहीं संभल गए, नहीं अपना भक्ति भजन का काम किए, यह अवसर नहीं चेता हूं प्राणी। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? अंत कोई नहीं तेरा। अंत में तुम्हारा कौन होगा? न रुपया, न पैसा, न धन, न दौलत, जगह, न जमीन, न माता, न पिता, न पूरे परिवार। यहां तक उन लोगों की बात छोड़ो, यहां तक कि अपना शरीर भी नहीं है, जो सबसे प्रिय है। यह भी अंत कोई नहीं तेरा। ये शरीर भी आपका नहीं रहने वाला है। तो किसका अपना बना करके रखेंगे? सब तो झूठा है, सब तो धोखा है, सब तो माया है। तो कबीर साहब कहते हैं, अंत कोई नहीं तेरा। और अंतिम पंक्ति, अंतिम बात, कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतों कठिन काल को घेरा। कठिन माने मौत। मौत कितना कठिन है। सबसे कठिन अगर कोई चीज है तो मौत है। मरना सबको है। मौत का नाम ले लिए तो आदमी कितना भयभीत हो जाता है, डर जाता है। मरना भी पड़ेगा, हम मर जाएंगे। अरे आश्चर्य क्यों करते हो? आपके दादाजी थे, मरे कि नहीं? मर गए। पिताजी थे, मरे कि नहीं? मर गए। माताजी थी, मरी कि नहीं? मर गए। अरे तुम भी मरोगे, आश्चर्य की क्या बात है? भयभीत क्यों होते हो? सब कुछ से आदमी बच सकता है, सबका निदान है, सबकी औषधि है, सबकी दवा है, लेकिन मौत की कोई दवा नहीं है, मौत का कोई उपाय नहीं। मरना सबको है। जो उगे सो आठवे, जन्मे सो मर जाए। अब फूले सो, जो फूले सो, और ये है कि चूने सो ढल जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उगे सो आठवे। देखिए पूरब में सूर्य जो है डेली उगता है कि नहीं? जो उगे सो आठवे। सूरज डेली सबका अनुभव है कि पूरब में सूरज निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। जो फूले सो कुम्हलाए। फूल जो है खिलता है कि नहीं? सबके घर में गमले में और फुलवारी में फूल होगा, 2 दिन 4 दिन खिलता है और उसके बाद कुम्हला करके गिर जाता है। और जो चूने सो ढल पड़े। आज बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महल और हवेलियां बनाए। क्या हवेलियां आज हैं? महल हैं? सब धराशायी हो गए, सब जमीन में समा गए।
ये भी घर एक दिन 100 साल 150 साल के बाद सारे के सारे घर जो चूने सो ढही पड़े, जितने भी महल हैं, बिल्डिंगें हैं, घर हैं, सब एक न एक दिन ढह जाएंगे और जन्मे सो मर जाए। और जो जन्म लेगा वो निश्चित है कि उसको मरना ही मरना है। ये अकाट्य सत्य है। ये कबीर साहब का वचन है ये। तो कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा, अंत में काल तो सबको घेर लेगा ना। सुमिरन करहूं राम का, काल गए हैं केस, ना जानो कब मारिए क्या घर क्या परदेश। अरे सुमिरन करो राम का, राम सबके भीतर हैं। सुमिरन करहूं राम का, काल गए हैं केस, काल का मतलब मौत, केस का मतलब पकड़ गए। काली जी को देखे हैं ना, कभी कभी काली जी के एक सीन है, एक हाथ में एक आदमी की मुंडी पकड़ी है, गला कटा वाला, ऐसे वैसे ही सबके केस मैंने चोटी को काल पकड़ा है, मैंने ले चलने के लिए तैयार है, इंतजार नहीं कर रहा है कि कब अवसर मिले और हम लेकर के चल दें। तो सुमिरन कहूं राम का, काल गए हैं केस, और ना जानो कब मारी है क्या कर का प्रदेश। ना यहाँ स्थान का निश्चित है और न समय का निश्चित है। सुबह शाम रात दिन कभी भी लेकर के चल देगा। बिस्तर पर, हॉस्पिटल में, रोड पर, ऑफिस में कभी भी मार देगा काल। कोई न समय का निश्चिंता है और न स्थान का। काल तो मरना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि मरना सबको है। अब मरने से पहले हम अपना काम कर लें तो कितना सुंदर होगा। ये इस पद का यही भाव रहा। बंदे कर लिए आप निवेरा, आप जतलक, आप ठौर कर मुँह कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतों प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। तो मैं कुछ देर निवेदन किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।